गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? अच्छे। अच्छे हो? तो आज की एक्टिविटी से हम त्योहार के बारे में जानेंगे ना, होली के त्योहार के बारे में कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है ना। बताओ मैं आपको क्यों मनाया जाता है होली का त्योहार? आप जानने के लिए एक्साइटेड हो? हाँ मैम। तो मैं शुरू करती हूँ ना। होली का त्योहार मनाया जाता है क्यों? उस दिन होलिका मरी थी है ना, प्रहलाद की बुआ थी वो होलिका। उस आग में बैठी थी ना, वो आग जलकर उसमें मर गया आदमी ना। मैं पूरी कहानी सुनाती हूँ आपको स्टार्टिंग से। एक बार हिरण्यकशिप नाम का एक राजा था है ना। हिरण्यकशिप नाम का एक राजा था, वो बहुत घमंडी था और भगवान विष्णु से ईर्ष्या करता था, क्योंकि भगवान विष्णु ने उसके भाई को मार दिया था एक बार। तो इसलिए वो भगवान विष्णु से नफरत करता था और उनसे ईर्ष्या करता था कि उन्होंने मेरे भाई को मार दिया था। खुद को ही भगवान समझता था, अपनी सारी प्रजा को बोल देता भगवान विष्णु की कोई पूजा नहीं करेगा, कोई उपासना नहीं करेगा, सब लोग मुझे पूजेंगे, मुझे भगवान मानेंगे है ना। तो वो ऐसा बोलता था और खुद को भगवान मानता था और उससे भी वरदान प्राप्त था कि वो ना तो घर के अंदर मरेगा और ना ही घर की दहलीज के बाहर मरेगा। तो ना इसे ना तो जानवर मार सकता है और ना ही इंसान मार सकता है, ना वो दिन में मरेगा और ना ही वो रात में मरेगा। ऐसा उसे वरदान प्राप्त था है ना। और उसी की तरह उसके ना एक पुत्र हुआ था, उसका नाम था प्रहलाद। वो ना भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसने प्रहलाद से भगवान विष्णु की उपासना और उनकी आराधना न करने के लिए बहुत प्रयत्न किए। उसे जेल में बंद कर दिया था, उसे हमेशा कारावास में रखते थे और हमेशा बोलते थे कि भगवान विष्णु की तो पूजा नहीं करोगे क्योंकि मैं भगवान हूँ, सब लोग मुझे पूजेंगे, भगवान विष्णु को कोई नहीं पूजेगा, ऐसा बोलते थे। लेकिन फिर भी प्रहलाद जो था ना, वो भगवान विष्णु की हमेशा पूजा करता था, उनकी आराधना करता था। तो ऐसे देखकर उन्होंने एक प्लान बनाया था अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर। होलिका को भी एक वरदान प्राप्त था कि वो आग में नहीं जल सकती थी। वो एक कंबल लेकर बैठती थी आग में और उस आग में वो नहीं जल सकती थी। लेकिन उसे ये भी नहीं कहा गया था कि तुम किसी और गोदी में लेकर बैठेगी वो जले और तुम जले, ऐसा वरदान नहीं प्राप्त था। तो जब उन दोनों ने हिरण्यकशिप ने और होलिका ने वो प्लान बनाया कि हम पहला तो गोदी में लेकर बैठेंगे और उसे जला देंगे, तब वो ऐसा करते हैं हिरण्यकशिप और होलिका ये प्लान बनाते हैं और तब करना लकड़ियों का ढेर इकट्ठा करते हैं, ढेर इकट्ठा करके उस पर होलिका को बिठाते हैं, उसकी गोदी में प्रहलाद को बिठाते हैं और बाद में आग लगाते हैं। जैसे आग लगाते हैं तब एक चीखने की आवाज आती है। सब लोग सोचते हैं कि प्रहलाद जल गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, प्रहलाद बच जाता है और होलिका मर जाती है। जब आग शांत होती है सब प्रहलाद को देखते हैं कि प्रहलाद ने जला और होलिका जल गई है ना। तो उस वक्त ना बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, क्योंकि होलिका प्रहलाद को मारना था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। भगवान विष्णु को भक्त होने के कारण प्रहलाद तो बच गया और होलिका मर गई है ना। तो इसी के शुभ अवसर पर होली मनाते हैं। होली कैसे मनाते हैं पता आपको? होली मनाते हैं, एक दूसरे रंग लगाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, प्रणाम करते हैं बड़ों से, उनका आशीर्वाद लेते हैं, मम्मी की हेल्प करते हैं, घर पर गुजिया बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं ना। हाँ बनाते हैं ना। एक दूसरे से बड़ों से प्रणाम करते हैं ना, बड़े आशीर्वाद। तो एक दूसरे से प्रणाम करते हैं ना, बड़ों से मिलते हैं, रंग लगाते हैं। हमारे देश का प्रसिद्ध त्योहार है ना होली। होली बनाते हैं, इसके पीछे कहानी क्या है आपको पता चलती है? कहानी सुन के मजा आया? कितना मजा आया? बहुत ज्यादा मजा आया। आपको आज की एक्टिविटी कैसी लगी?